जब लक्ष्य गिरे। एक प्राचीन कहानी है। एक व्यक्ति को आत्मज्ञान में, आत्म साक्षात्कार में बहुत रुचि थी। उनकी पूरी खोज एक ऐसे गुरु को खोजने की थी जो उन्हें ध्यान सिखा सके। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। साल बीतते गए, वह थक गया था। तब किसी ने उससे कहा, यदि तुम सचमुच गुरु खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। वह हिमालय के कुछ अज्ञात भागों में रहता है, तुम्हें उसे खोजना होगा। एक बात निश्चित है, वह वहां है। कोई नहीं जानता कि ठीक ठीक कहाँ है, क्योंकि जब भी किसी को उसके बारे में पता चलता है तो वह उस स्थान से चला जाता है और हिमालय पर्वतमाला में और भी गहराई में चला जाता है। वह आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाया। यात्रा के लिए पैसे कमाने के लिए उन्हें 2 साल तक काम करना पड़ा, फिर उन्होंने यात्रा की। यह एक पुरानी कहानी है। उन्हें ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर पैदल जाना पड़ा और फिर वे हिमालय पहुंच गए। लोगों ने कहा, हाँ, हमने उस बूढ़े आदमी के बारे में सुना है। वह बहुत प्राचीन है, कोई नहीं कह सकता कि वह कितना पुराना है। शायद 300 साल पुराना या 500 साल पुराना, किसी को नहीं मालूम। वह कहीं रहता है, लेकिन स्थान आपको नहीं दिया जा सकता। किसी को नहीं पता कि आप उसे वास्तव में कहाँ पाएंगे, लेकिन वह वही है। यदि तुम बहुत खोजोगे तो तुम्हें वह अवश्य मिलेगा। आदमी ने खोजा और खोजा और खोजा। 2 साल तक वह हिमालय में घूमता रहा, थका हुआ, बिल्कुल थका हुआ, केवल जंगली फलों, पत्तियों और घास पर जीवित। उनका वजन काफी कम हो गया था, लेकिन उसका इरादा था कि उसे इस आदमी को ढूंढना ही है, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए, यह इसके लायक होगा। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक दिन उसने एक छोटी सी झोपड़ी, एक घास की झोपड़ी देखी। वह इतना थक गया था कि चलने में भी सक्षम नहीं था, इसलिए वह रेंगने लगा। वह झोपड़ी के पास पहुंचा। कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। और न केवल अंदर कोई नहीं था, बल्कि हर संकेत था कि वर्षों से अंदर कोई नहीं था। आप सोच सकते हैं कि उस आदमी पर क्या बीती होगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। अत्यधिक थकान के कारण उन्होंने कहा, मैं हार मान लेता हूँ। वह वहां हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था और पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा, उसने ऐसा आनंद कभी नहीं चखा था। अचानक उसे रोशनी से भरपूर महसूस होने लगा। अचानक सभी विचार गायब हो गए। अचानक वह स्थानांतरित हो गया, और बिना किसी कारण के, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर झुक रहा है। उन्होंने आंखें खोलीं। वहां एक बहुत प्राचीन व्यक्ति था, और बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ गए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? और उस आदमी ने कहा, नहीं। और बूढ़ा आदमी हंसा, एक जोरदार हंसी जिसकी गूंज घाटियों में गूंज रही थी। और उन्होंने कहा, तो अब आप जानते हैं कि ध्यान क्या है? और उस आदमी ने कहा, हाँ। क्या हुआ था? वह दावा जो उनके अस्तित्व के सबसे गहरे मूल से आया था, मैं हार मानता हूँ। उसी हार मानने में सभी लक्ष्य उन्मुख दिमाग के प्रयास गायब हो गए। मैं हार मानता हूँ। उसी क्षण वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा, और उस पर आनंद की वर्षा हुई। वह मौन था, वह कुछ भी नहीं था, और उसने अस्तित्वहीनता के चरम स्तर को छू लिया। तब उन्हें पता चला कि ध्यान क्या है। ध्यान मन की एक गैर लक्ष्य उन्मुख स्थिति है,